तू नहीं रह सकता यहाँ पर। लेकिन चाचू मैं। खामोश! बहस करेगा तो जूते मार मार के मुंह का जुगराफिया बिगाड़ दूंगा। हरामखोर, नालायक, बदतमीज। तो तुझे मैं इस घर से निकाल के रहूंगा। चल निकल बे, निकल यहाँ से तू। मगर मैं। चल पतली गली पकड़। अबे पतली गली पकड़ ले, नहीं तो महल वाले तुझे फांसी के तख्ते पे लटका के तेरी इस बेसुरी गर्दन की गली को पतला कर देंगे। अबे तू किसी जन्म में कुछ नहीं बन सकता है। तेरी तकदीर गोबर के कागज पे कोयले से लिखी हुई है। तू भूखों मर सकता है, भीख मांग सकता है, मगर और कुछ नहीं कर सकता। चल निकल यहाँ से, निकल। अरे ठीक है चाचू, चला जाता हूँ, लेकिन कसम से एक बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। मैंने वो गाना जहां भी गाया, जिस महफिल में गाया, मैंने स्कूल में गाया, मैंने कॉलेज में गाया, हमेशा इनाम पाया मैंने। अरे बड़े बड़े गवैयों ने मेरी तारीफ की है चाचू, मुझे क्या मालूम था कि अबे जानना मैं क्या, तेरा गाना, तेरे गवैये, तेरी महफिल, फिर साला कुत्ते की टेढ़ी दूंगी तरह हुज्जत किए चला जा रही है। मुझे नहीं सुना तेरी सफाई, निकल जाए बाहर हरामखोर। मेरी बुद्धि की तरह मेरी तकदीर भी मारी गई थी, मत मारी गई थी मेरी। मैंने महल के मैनेजर से जाके हाथ जोड़े कि भैया मेरे भतीजे से गाना गवा लो, वो अच्छा गाता है, उसका नाम हो जाएगा शौक, उसको 2 पैसे मिल जाएंगे। मुझे क्या मालूम था कि ये फटा गला ऐसा गाना गाएगा कि सगाई की महफिल की दुल्हन ही बेहोश हो जाएगी। चल निकल यहाँ से, चल। अरे ठीक है चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जिस दरवाजे से आप मुझे निकाल रहे हैं ना, उसी दरवाजे से एक दिन एक फरिश्ता आएगा और मेरी तकदीर का सितारा बदल देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटे, तकदीर का सितारा नहीं आएगा, पुलिस वाला आएगा, तुझे फांसी के तख्ते पे लटकाएगा या तेरी गर्दन काट के या मेरी जमीन को लाल कर देगा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, तू जा यहां से। कुंवर साहब ने राजू को बुलाया है। राजा साहब, आपने मुझे बुलाया? यहां आओ। जी। ये खाई देख रहे हो, यहां से अगर कोई गिर गया तो उसका जर्रा जर्रा तक नजर नहीं आएगा। राजा साहब, मैं तो खुद आपके पास माफी मांगने आने वाला था। मैं तो आया था आपका और आपके मेहमानों का मन बहलाने। मुझे क्या पता था कि मेरा गाना सुनकर आपकी मंगेतर। ये गाना तुमने कहां से सीखा? सीखा नहीं सर, बचपन से गा रहा हूँ, लेकिन जहां भी मैंने ये गाना गाया है, स्कूल में, कॉलेज में, फंक्शन में, लोगों को पसंद आया है सर। करते क्या हो राजू? कलाकार हूँ सर, नाचता हूँ, गाता हूँ, लोगों का मन बहलाता हूँ। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? बॉम्बे क्यों नहीं चले जाते? बॉम्बे? मैं वहां कैसे जा सकता हूँ सर? मैं आदमी इतना छोटा और वो शहर इतना बड़ा, और वैसे भी हम गरीबों के सपने दिल में पैदा तो हो जाते हैं, मगर दिमाग में मर जाते हैं। एक बात बताओ राजू। जी। अगर तुम्हें अपने सपनों और अपनी हकीकत में से किसी एक को चुनना पड़ा तो तुम किसे चुनोगे? तुम अपने सपनों को चुनोगे ना? तुम्हारे सपने मरेंगे नहीं राजू, तुम एक बहुत बड़े कलाकार बनोगे, मगर इसके लिए तुम्हारा बॉम्बे जाना जरूरी है। सर, मैंने सोचा आप तो मुझे सजा देंगे, आपने मुझे इतना बड़ा इनाम दे दिया। ये इनाम नहीं, हमारा प्यार है। लेकिन राजू, ये गाना यहां दोबारा कभी मत गाना। यहां इस गाने की कदर कोई नहीं करेगा। इस गाने में छुपा हुआ दर्द सिर्फ हम जानते हैं। सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। शुक्रिया की नहीं, मेहनत की जरूरत है। बॉम्बे जाने की तैयारी करो। रानी, 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 रानी।
होश आ गया है, डॉक्टर साहब को बुलाओ और कुंवर जी को खबर कर दो। कैसी हो तुम? अब ठीक हूँ। डॉक्टर्स का कहना है कि अब हम तुम्हें यहाँ से ले जा सकते हैं। मैं अपने बापू के पास जाना चाहती हूँ। देख बेटे, मैं पिछले जन्म के बारे में तो कुछ नहीं जानता, सिर्फ इतना जानता हूं कि इस जन्म में और आने वाले हर जन्म में तू मेरी बेटी रहेगी और अपनी बेटी की जिंदगी, उसका प्यार बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। बापू आप? हाँ बेटे, मगर तू चिंता मत कर। गरीब सही मगर तेरा बाप अभी जिंदा है, तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाए बिना दम नहीं तोड़ेगा बेटे। लेकिन बेटे, ये लोग बड़े जल्लाद हैं, इनके पास दौलत है, ताकत है। हमें बड़ी होशियारी से काम लेना होगा बेटे। जब तक कोई रास्ता नहीं निकल आता, हमें इनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। हाँ। बाबूजी, परसों का मुहूर्त निकला है। ये रहा शादी का कार्ड। बाबूजी, आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए इनकी क्या क्या फरमाइशें हैं। दुल्हन की हर फरमाइश पूरी करना इस घर की परंपरा है। ये अच्छा है। ये देखिए, ये देखो बेटी, वो वाला दिखाना। दाइमा ये भी देखिए, दुल्हन पे ये भी अच्छी लगेगी। कुंवर जी की शादी है, सारा शहर सजेगा। अच्छी है ना? वो वाली, हाँ। ये रंग भी खिलेगा। मेम साहब? मेम साहब नहीं, रानी। जी, मेरे कहने का मतलब यही था। आप उस महल की होने वाली बहू हैं, राजा साहब की मंगेतर हैं, तो आप रानी साहिबा ही हुई ना? नहीं राजा, मैं तुम्हारी रानी हूँ। कैसी बातें कर रही हैं आप मेम साहब? मैं सच कह रही हूँ। एक मिनट मेम साहब, सबसे पहले आप अपनी ये गलती सुधारिए कि मैं राजा नहीं हूँ, मैं राजू शाहबादी। That's it। तुम राजा हो, मेरे राजा। भगवान के लिए मेम साहब ऐसी बातें मत कीजिए। आप उस महल की होने वाली बहू हैं। मैं किसी की बहू नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी रानी हूँ। और इस रानी ने सिर्फ तुम्हारे लिए दोबारा जन्म लिया है। दोबारा जन्म? याद करो राजा, तुमने तो कहा था ना कि राजा ने सिर्फ रानी के लिए जन्म लिया है। मैंने कहा था। हाँ, तुम कहते थे। देखिए मेम साहब, मुझे लगता है इस बेहोशी के दिन के बाद आप अपना मानसिक संतुलन कुछ खो बैठी हैं। मैं आपके लिए ग्लास ठंडा पानी ले आता हूं। याद करो राजा, जिसे तुम राजा साहब कहते हो यश, वो तुम्हारा सबसे जिगरी दोस्त था। उस पर तुम्हें पूरा भरोसा था, लेकिन उसने तुम्हें धोखा दिया। उस दिन पहाड़ी पर उसने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया और तुम गिरकर मर गए। उसने तुम्हें मार डाला राजा, याद करो। मुझे मार डाला? हाँ। यानी कि मैं मरा हुआ हूँ? तो आपके सामने कैसे खड़ा हूँ फिर मेम साहब? ये अपने आप से पूछो, अपने दिल से पूछो, अपनी आत्मा से पूछो राजा। हमने मौत की दीवारों को तोड़कर सिर्फ एक दूसरे के लिए जन्म लिया है। मैं रानी हूँ और तुम राजा हो। नहीं, मैं राजू हूँ और तुम पागल हो। अरे चने खरीदने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास और तुम कह रही हो कि मैं राजा हूँ। बस देखिए मेम साहब, ऐसी बातें ना तो मुझे सूट करती हैं, ना आपको शोभा देती हैं। मेरा विश्वास करो राजा, मैंने सिर्फ तुम तक पहुंचने के लिए मौत का इतना लंबा सफर तय किया है, लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ। मैं और नहीं भटक सकती। मुझे अपना लो राजा, वरना यश जीत जाएगा और हमारा प्यार हार जाएगा। प्लीज राजा, मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो? हाँ। मैं जो कहूंगा वो करोगी? खाओ मेरी कसम। तुम्हारी कसम।
चलो मेरे साथ। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं दाइमा? आपने ऐसा होने कैसे दिया? आपने रानी को अपनी नजरों से दूर कैसे जाने दिया? दाइमा, आप तो सब कुछ जानती हैं। रानी की अहमियत हमारी जिंदगी में क्या आई है आपसे बेहतर कौन जानता है दाइमा? यश बेटा, मैं यश कुंवर जी, ये आपकी अमानत है। बाजार में रास्ता खो बैठी थी, इसलिए मैंने यहां ले आया। शुक्रिया, तुमने इन्हें वापस लाकर इस महल का सुकून लौटाया है। मांगो, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? जी फिलहाल तो मैं सिर्फ इजाजत चाहूंगा। आपके तो मुझ पर पहले से इतने एहसान है, अब मांगने की गुंजाइश ही कहाँ रही। आज शाम को हमारी शादी है। आज शाम को आपकी शादी और आज शाम को मेरी बॉम्बे रवानगी। अजीब इत्तेफाक है। बुजुर्गों ने कहा है, जग वालों ने ये रीत बनाई, कहीं हो मिलन तो कहीं हो जुदाई। खैर, मैं चलता हूं और मेरी तरफ से आपको अभी से शादी मुबारक। अब तुम यहीं रहोगी? नहीं, रुक जाओ यश। बहुत नचा लिया तुमने कठपुतली की तरह, बहुत सता लिया तुमने, मगर अब नहीं। अब बस, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। तुम इस रानी को कभी दुल्हन के लिबास में नहीं देखोगे, कभी नहीं। ये तुम्हारी तमन्ना ना तो पिछले जन्म में पूरी हुई थी, ना इस जन्म में पूरी होगी, और ना ही अगले 100 जन्मों तक पूरी होने दूंगी। हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया है। एक एक बात याद आ गई है मुझे। तुम्हारा हर जुल्म, हर धोखा, सब कुछ। तुम्हारी हर असलियत मेरे सामने है यश। तुम एक धोखेबाज हो, खूनी हो, कातिल हो। हाँ, हम कातिल हैं, खूनी है, धोखेबाज है, लेकिन हमने कत्ल किया है तो तुम्हारे लिए, खूनी बने हैं तो तुम्हारे लिए, धोखा दिया है तो तुम्हें पाने के लिए। इस बात का हमें कोई अफसोस नहीं। और जब तुम सब कुछ जान ही गई हो तो ये बात भी जान लो, तुम्हें हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। तुम्हारा नसीब हम हैं, तुम्हारा मुकद्दर हमारी मोहब्बत है। और कान खोलकर सुन लो, अब तुम यही रहोगी। रानी बेटी, आपके तैयार होने का वक्त हो गया है। ताईमा, क्या तैयार होने से पहले हम बापू से एक बार मिल सकते हैं? ठीक है। ताईमा, आज हमारी जिंदगी का बहुत अहम दिन है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम अपने बापू से अकेले में बात कर सकते हैं? जी। ये देखो बापू। ये क्या है? ये तस्वीरें देखो बापू। ये तस्वीरें मुझे राजा तक पहुंचानी होंगी, वरना वो आज शाम की ट्रेन से बॉम्बे चला जाएगा। तो बेटे,
तू अभी जा उसके पास। पर मैं थारी को छोड़ के कैसे जाऊं बापू? तू मेरी चिंता मत कर बेटे, मैंने तुझसे कहा था ना, मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। जा बेटे, देगी जा, देर मत कर। बापू दरवाजा तोड़ दो। जी। रानी कहाँ है? वो चली गई। यश, यश बेटे, रानी, रानी अपने कमरे में नहीं है। रानी कहाँ है? चली गई। कहाँ? बाप अपनी बेटी का कन्यादान करने के बाद उसका पता किसी गैर मर्द को नहीं बताता। Get in. Come on, look there fast. उस तरफ देखो, जल्दी, जल्दी उधर. चलो, चलो. कोई है? नहीं, चलो, चलो मूव. घर खाली है. रेलवे स्टेशन. क्या बात है बेटे, तू कुछ उदास सा लग रहा है। क्या बताऊं चाचू, जो सपना बचपन से मैं आज तक देखता चला आ रहा हूं वो अब सच होने जा रहा है। मगर पता नहीं क्यों अंदर से कुछ खाली खाली सा लग रहा है। कैसी